हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का यूनिट 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा वो करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, देखो हमारा चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना ज्योमेट्रीज का चैप्टर। उसमें हम क्या करते थे, बेसिकली किसी की लेंथ निकालते थे, एरियाज निकालते थे, है ना। तो बस इसमें भी वही है, लेकिन हमें इसमें कोऑर्डिनेट का यूज़ करके किसी की मेजरमेंट करनी होगी। ठीक है ना, बस इसलिए हम इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, देखो एक 2D प्लेन होती है। ठीक है, 2D प्लेन में दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस। ठीक है, 2D प्लेन मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है ना, और इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव एक्स वैल्यू होती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वाई वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वाई वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव एक्स की वैल्यू होती है। इतना आपने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा, जिससे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो रहा है, कट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है मैंने लेट कर लिया, ओ पॉइंट है, इसका जो वैल्यू होता है कौन सा होता है, 0,0 होता है। देखो जो ओरिजिन हमारा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। मतलब हम किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना हमारी, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो हमारा, कोई भी जो पॉइंट हो हमारा किसी प्लेन में, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, इन दोनों एक्सिस का यूज़ करके। मतलब कैसे दिखाते हैं, पेयर ऑफ एक्सिस का, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करके दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखाते हैं। कैसे, ऐसे एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू रहती है, फिर बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं हमें। ठीक है, इसमें अगर हमें कोई पॉइंट दिखाना होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे। ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट शो होता है। ठीक है, हमेशा। अब देखो हमें इतना तो आप समझ गए होंगे कि इतना तो प्रीवियस क्लास में आपने समझा होगा। हमें इस एक्सरसाइज सोल्व करने में कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, हम इस वीडियो में वही समझेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला कौन सा है, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम, देखो डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में होती है ना, हमें अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो हम उनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर ये इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या है, देखो अगर मान लो एक पॉइंट ए है, x1 कोमा y1, एक पॉइंट हमारा क्या है b, वो क्या है x2 कोमा y2। ए का कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो जाएगा, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और बी का पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी पॉइंट का ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट, पहले क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब जो x वाली वैल्यू है उनका डिफरेंस करो और होल स्क्वायर कर दो। फिर y वाली जो वैल्यू हमारी, उनका डिफरेंस करो और फिर होल स्क्वायर कर दो, और पूरे पे अंडर रूट लगा दो। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इससे हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं हमारे, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट ए क्या दे रखा हो, 5,6 दे रखा हो, और एक बी जो पॉइंट हमें कितना दे रखा हो, 1,3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये, इसको मैं क्या कहूँगा x1, इसको मैं क्या कहूँगा y1, इसको मैं क्या कहूँगा x2, इसको मैं क्या कहूँगा y2। ठीक है, या आप x1 इसे मान लें, x2 इसे मान लें, किससे भी मान सकते हैं आप, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो मेरे को a और b के बीच का डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके, है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, x1 क्या है 5, पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया होल, y2 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो y2 कितना है हमारे पास 3, और y1 कितना है 6,
इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस 5 माइनस में 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस में 3 का स्क्वायर। माइनस करना तो आता है ना, अगर जो बड़ा नंबर है उसके पास माइनस का साइन है तो माइनस करने पे भी माइनस का साइन आता है ना। अब देखो आगे माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं 2 बार -4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ गया 16। सिमिलरली हमारा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है, माइनस का नहीं। अब 16 + 9 कितना होगा, 25। और 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ। एक पेयर बन जाता है तो क्या होता है, वो पेयर एक बन के बाहर आ जाता है। क्या लिखूंगा मैं, 5 यूनिट्स, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। अब हमें जो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है इस एक्सरसाइज में, वो कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला मतलब आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो क्लास को क्या करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ना। मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, सेक्शन मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना है ना। देखो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए और एक बी, ठीक है। ए बी लाइन को कोई डिवाइड कर रहा है, मान लो एक सी पॉइंट है, ठीक है, इधर इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया। वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये अगर x1, y1 पॉइंट है, ये अगर x2, y2 पॉइंट है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये मैंने a को x1, y1 पॉइंट मान लिया, b को मैंने x2, y2 पॉइंट मान लिया, और c को मैं क्या मान लेता हूँ, x, y। एक प्लेन है हमारा, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इनको मैंने दिखा दिया कोऑर्डिनेट पॉइंट को, ठीक है। उसको एक c पॉइंट है, एक c कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है, हमें हमेशा रेशियो गिवन होगा, ऐसे लिखा होगा, जो ए बी लाइन है उसमें जो एक पॉइंट है सी, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। मतलब ये ऐसे और ऐसे कट कर रहा है, ये 3 जो पार्ट है 3 में है और ये 1 रेशियो है, मतलब ये जितना लेंथ है उसका ट्रिपल लेंथ है ये, ठीक है। इस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले तो मैं ये देखता हूँ, दिखाता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूले से हम इस सी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लो। हमारे पास ए पॉइंट दे रखा होगा, बी पॉइंट दे रखा होगा, समटाइम्स हमें रेशियो दे रखा होगा और हमें सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता लगानी होती है, ठीक है। और समटाइम्स हमें सी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा और हमें रेशियो की वैल्यू पता लगानी होती है, ठीक है। तो देखो मैं सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू का कैसे पता लगा सकता हूँ, अगर हमारे पास ये रेशियो दे रखा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इस रेशियो को मैं m1 मान लेता हूँ और इस रेशियो को मैं m2 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ये अभी क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा मैं, इसलिए मैं m1 रेशियो मान लेता हूँ और m2 मान लेता हूँ। मतलब ए बी जो लाइन है उसको जो सी पॉइंट कट कर रहा है ना, m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जो x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो m1 क्या है, रेशियो पहला वाला, मल्टीप्लाई x2 प्लस, सिमिलरली दूसरा वाला रेशियो m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 प्लस, दोनों रेशियो का प्लस कर दो, m1 प्लस m2। यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो c कोऑर्डिनेट है ना हमारा, उसमें जो x की वैल्यू दे रखी है उसकी x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम। सिमिलरली अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो x है ना इसकी जगह y पुट कर देंगे, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा y पॉइंट निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो c पॉइंट हमारे क्या है, x, y है, इस c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, कोमा। अब देखो y की वैल्यू क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये सी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो उसको याद कैसे कर सकते हैं, m1 है तो x2 होगा, m2 है तो x1 होगा, इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। इंटरनली बोलते हैं ना, मान लो ए बी है उसको अंदर से कट कर रहा है 3:1 में, इंटरनली होगा तो हमेशा जो रेशियो कट करेगा अंदर से कट करेगा, और अंदर से कट करेगा तो हमारा ये जो साइन आता है बीच में वो प्लस का आता है, इसका आता है प्लस का साइन आता है इनके बीच का।
एक एक्सटर्नली वाला केस भी होता है, इसमें जो सी पॉइंट है कहीं बाहर लोकेट करता है, ठीक है ना। उसको ए बी लाइन है और सी लाइन है जो बी पॉइंट कट करेगा टेब, उसमें हमारा क्या होता है, ये माइनस में आ जाता है पॉइंट, ठीक है। आप में अभी इंटरनली दे रखा है, ये शायद 11th में माइनस में एक्सटर्नली वाला आएगा, ठीक है ना। अब ये आप इंटरनली वाला याद रखिए, ठीक है। ऐसे सी पॉइंट निकल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, मैं ले लेता हूँ 4, -3, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 8, 5। अब मेरे को, और ये रेशियो क्या है, 3:1 ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। 3:1 में कट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब सी वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो एग्जाम्पल लिया मैंने अभी उसको सोल्व करता हूँ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, -3, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 8, 5, और जो हमारा रेशियो है M1:M2 वो किसके इक्वल है, 3:1 के, ठीक है। M1 की वैल्यू क्या है 3 और M2 की वैल्यू क्या है 1। अब देखो जो हमारा सी कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, जो सी कोऑर्डिनेट है कैसे निकलेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। या आप ऐसे ना करके ऐसे अलग अलग करके निकाल दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, M1x2 + M2x1 डिवाइड बाय M1 + M2, ठीक है। आप 2-3 बार लिखोगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करो। M1 की वैल्यू कितनी है 3, M1 की वैल्यू कितनी है 3, M2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। M1 की वैल्यू पुट करो 3, x2 की वैल्यू कितनी है, इसको मैंने x2 और y2 माना था ना, इसको मैंने x1 और y1 माना था ना। बस देखो ये रहा, x2 y2 माना था b2 को, तो x2 की वैल्यू क्या है 8 है ना, x2 की वैल्यू कितनी है 8 पुट कर दो, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है बताओ 4 है ना, 4 पुट कर दो। सिमिलरली अब नीचे क्या करना है, M1 + M2 ये 1 है, ठीक है ना। M1 कितना है 3 प्लस M2 कितना है 1, पुट कर दिया। अब से सोल्व करो, 3 × 8 = 24 प्लस 4 × 1 = 4 डिवाइड बाय 3 + 1 4, 24 + 4 28/4, ठीक है ना। ये कट हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। कितना आ गया एक्स की वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। वाई का फॉर्मूला क्या होगा, M1y2 + M2y1 डिवाइड बाय M1 + M2 है ना। अब M1 की वैल्यू क्या है 3 है अगेन, और y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड बाय 3 + 1 M1 + M2, ठीक है ना। 3 × 5 = 15, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा -3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 + 1 4, 15 में से 3 गया 12 डिवाइड बाय 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। सिंपल कैलकुलेशन है कर लेना। एक्स की वैल्यू कितनी है 7, वाई की वैल्यू कितनी है 3 है ना। तो हमारे पास सी पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से जो सी पॉइंट है एक्स, वाई वो क्या आ जाएगा C7, 3, ठीक है। ये हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। ऐसे सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को। अगर हम आपसे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछे जो किसी लाइन को कट कर रहा है 3:1 में, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम अपना जो इसमें एक और फॉर्मूला दे रखा हमारा 7 चैप्टर में या 7 यूनिट में, वो कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है। किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। हम किसी कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट का यूज़ करके किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको वो याद करने की जरूरत है। मान लो एक पॉइंट, ये मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। जैसे कि एक प्लेन है मेरे पास, इसमें एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ करूँगा तो 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना, 3 वर्टेक्स की। जब भी मेरा ट्राइंगल ड्रॉ हो पाएगा, तो मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट की हमेशा जरूरत पड़ती है किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए प्लेन में, है ना। तो एक मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है ना। इसको मैं क्या मान लेता हूँ x1, y1। इसको मैं क्या मान लेता हूँ x2, y2। इसको मैं क्या मान लेता हूँ x3, y3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है मेरे को। ए बी सी का ट्राइंगल एरिया निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का। तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ
ब्रैकेट, पहले क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, एक्स वाली, x1, ये वाली वैल्यू यूज़ कर लिया। अब हमें ब्रैकेट में y की वैल्यू चाहिए, तो इसको छोड़ के नीचे वाली y की वैल्यू लिखोगे, y2 माइनस y3, ठीक है, y3 प्लस, फिर हमें बाहर क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, x1 लिख दिया, अब x2 लिखना है, ठीक है, ऐसे ऐसी ऑर्डर में लिखना ताकि आपका वैल्यू कभी गलत ना आए, ठीक है। फिर वाई x2 का यूज़ कर लिया ना मैंने, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ के जो आगे वाली वैल्यू है उसको यूज़ करो, उसके बाद उसके वाली आगे वाली का यूज़ करो, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस इस x2 को भी लिख लिया, अब x3 को लिखो, x3, अब y3 को छोड़ के इस वाले पूरे कोऑर्डिनेट को छोड़ के इसके आगे वाली कौन सी वैल्यू है, y1 माइनस y2 लिखेंगे, y1 माइनस y2, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक है। देखो बाहर क्या आएगा हमेशा, x1 x2 x3, मतलब x की वैल्यू आएगी, अंदर क्या आएंगे, y का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर मैंने x1 लिख लिया तो उसके बाद जो वाली y वाली वैल्यू बची है, y2 और y3, उनका डिफरेंस करेंगे सिमिलर ऑर्डर में, y2 माइनस y3 ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला हो गया, फिर हमें x2 वाला कर यूज़ किया ना, फिर x2 वाला पॉइंट छोड़ के इसके बाद वाली वैल्यू और इसके बाद वाली वैल्यू उनका डिफरेंस करेंगे, मतलब y3 माइनस y1। सिमिलरली x3 का पॉइंट आएगा अगला, ये वाला लिख के x3 वाला पॉइंट लिख के x3 लिख दिया, फिर इसको छोड़ के आगे वाला y1 माइनस y2 ऐसे लिखेंगे, y1 माइनस y2, ठीक है। या आप ऐसे याद करना, 1 2 3 123, 2 3 1 231, जैसे कि इसका पहला क्या है 123, 231, फिर 312, ऐसे याद कर लो ऑर्डर। ये 3 याद कर लो, या जो मैंने ऐसे बताया याद करने का, या आप ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। अगर हमारे पास a की वैल्यू मैं क्या मान लूँ, एक मान लेता हूँ 1 कोमा माइनस में 1, b की वैल्यू अगर हमारे पास -4 कोमा 6 हुई, और c की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ 3 कोमा -5। ये मैंने a b c की वैल्यू मान ली, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए। अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें पुट करो वैल्यू, हाफ ब्रैकेट x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 है ना, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, मतलब ये x1 y1 वाला है, x2 y2 वाला यहाँ है ना, y2 माइनस y3, y2 कितना है 6, माइनस y3 कितना है माइनस। अब देखो बाहर माइनस का साइन है, माइनस y3 कितना है -5, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब क्या बचेगा प्लस का 5, ठीक है ना। फिर देखो प्लस x2 कितना है -4, तो प्लस x2 कितना है -4, फिर ब्रैकेट, अब अंदर क्या लिखना, y3 माइनस y1, y3 कितना है हमारे पास -5 -1, ठीक है, y3 कितना है -5, माइनस आएगा इधर, फिर ये माइनस का 1 है ना, जिससे बाहर माइनस है, और हमें यहाँ क्या लिखना -1 लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा x3 कितना है -3, ठीक है। अब क्या लिखना है हमें, x3 के बाद y1 माइनस y2, -1 -6, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे सोल्व करना है डायरेक्ट, 1/2 का 1/2, 1 का 1, 6 + 5 11, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, -5 + 1 -4, साइन किसका आता है हमेशा, बड़े का आता है ना, तो बड़े का क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस का आएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। प्लस माइनस -3, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, ठीक है, 6 से बड़ा तो माइनस साइन है, तो माइनस लिख दिया मैंने। अब देखो हाफ का हाफ दिख रहा है ना, देखो 11 1 जा 11, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 7 जा 21, ठीक है, हाफ इनको प्लस करो, 21 और 11 कितना हो जाएगा 32, प्लस 6 38, प्लस 10 48, कितना हो जाएगा 48, इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 24 जा 48, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर हमारा एरिया, जो हमारा एरिया है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी, अगर जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है कभी भी
नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे। जैसे कि मेरा अभी कितना आंसर आया, पॉजिटिव में 24 आया ना, अगर मेरे पास -24 आता है तो मैं क्या कर देता उसको प्लस में 24 लिख देता, ठीक है ना। हमेशा जो एरिया होता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ऐसे सोल्व कर रहे हो, अगर आपका एरिया नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, एरिया होता है एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया शुड नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 24। अगर मेरे पास एरिया मान लो -24 आता तो मैं क्या लिखता नीचे, एरिया शुड नॉट बी नेगेटिव एरिया शुड नॉट बी नेगेटिव, सो ए की वैल्यू कितनी, हमारे एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी +24, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारा 0 आ रहा है मतलब क्या, वो जो 3 पॉइंट है ना क्या है आपस में क्या है, कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर मतलब तीनों जो पॉइंट है ना, जैसे ए बी सी तीनों पॉइंट हैं, जैसे ए बी सी, वो क्या करेंगे, कोलिनियर बन जाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये जब भी केस आता है, जब ये कोलिनियर केस होता है, जब भी हमारा एरिया 0 आता है, ठीक है ना। और जब भी हमारा एरिया नेगेटिव आएगा उसे हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। आशा करता हूँ मेरा ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।